सवाल आपसे ये प्रश्न ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मोहम्मदन लॉ डिफाइन। सबसे पहले आपको दो हिस्सों में इस पूरे क्वेश्चन को बांट देना है सवाल को, और उसका जवाब भी उसी तरीके देना है कि मुस्लिम मोहम्मदन लॉ इन इंडिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। या आप ऐसा कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ या मोहम्मदन लॉ इंडिया है, दूसरा सेकेंडरी सोर्स इस्लामिक लॉ या मोहम्मदन लॉ ऑफ इंडिया है। प्राइमरी सोर्स में जो होली कुरान टेक्स्ट बुक है, मोहम्मदन जिसको होली मानते हैं, डिवाइन ओरिजिन मानते हैं, वो प्राइमरी सोर्स है। मैरिज के मुतालिक, डिवोर्स के मुतालिक, इनहेरिटेंस के मुतालिक, मेंटेनेंस के मुतालिक और लाइफ के तमाम एस्पेक्ट के बारे में वहां 30 चैप्टर में लिखा हुआ है। दूसरा जो प्राइमरी सोर्स है वो है सुन्ना, प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वो सुन्ना जो प्रॉफिट ने अपने लाइफ टाइम 63 साल के जीवन में जब वो दुनिया में रहे, उन्होंने जो कार्य किया, जिस काम को किया, उसे आप सुन्ना कहते हैं। और उसके हिसाब से मोहम्मदन दुनिया में जितने भी उनके डिसिपल हैं या उनके मानने वाले हैं, जो इस्लाम के मानने वाले कहलाते हैं, उसको मानना उन्हें अनिवार्य है। ये ड्यूटी ऑफ द एवरी मुस्लिम टू ओबे एंड प्रैक्टिस द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। थर्ड प्राइमरी सोर्स जो है वो हदीस है। हदीस अरबी में हदीस कहते हैं, उसको इंग्लिश में आप ये कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। जीवन काल में लोगों ने कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, जितने भी उनके मित्र थे या उस वक्त जो लोग मुसलमान हो चुके थे, इस्लाम अडॉप्ट कर लिए था, उन्होंने जो बातें उनसे पूछी, जो क्वेश्चन, जो प्रश्न उनसे पूछा अपने विषय के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने परेशानियों के बारे में, उनका उन्होंने जवाब दिया, उसे हदीस कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, किसी ने ये पूछा कि प्रॉफिट, मैंने अपने पत्नी को, अपने वाइफ को एक सांस में, एक सेंटेंस में 3 बार तलाक दे दिया, क्या ये जायज है या वैलिड है या इनवैलिड है या वाइडेबल है। प्रॉफिट इस बात पे नाराज हुए, अपनी गुस्सा एंग्री हो गए। उन्होंने कहा दुनिया में भगवान ने जो जायज चीजों में, परमिटेड चीजों में सबसे नापसंद किया है वो है डाइवोर्स। इस डाइवोर्स से बचो और बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अडॉप्ट करो अपने पत्नी से, अपने जीवन को, अपनी शादीशुदा जिंदगी को समाप्त करने के लिए। उसको कहते हैं इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में तलाकुल अहसन, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है। और अगर इस तरह के तुम कोई हरकतें करते हो कि एक सांस में 3 तलाक दे रहे हो, वो तलाकुल बिद्दत है। यू आर एडिंग समथिंग इन द प्रैक्टिसिंग इस्लाम। जो पहले से इस्लाम चला रहा है उसमें कोई नई बात आप जोड़ रहे हैं। ये बिद्दत का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ समथिंग इन एग्जिस्टिंग लॉ। पहले से जो बातें चली आ रही उसमें एक नई बात आपने जोड़ दी जो इस्लामिक प्रिंसिपल और जुरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। सेकेंडली, आपको अब ये 3 सोर्सेस मिलते हैं जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ या मोहम्मदन लॉ ऑफ इंडिया है। इंडिया कह लीजिए या पूरे भारत में, पूरे दुनिया में यही 3 प्रकार के प्राइमरी सोर्स है। दूसरा, आप दूसरे कैटेगरी में, दूसरे काइंड्स में, दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। दूसरे सोर्स में जो है वो है कयास। कयास को इंग्लिश में कहते हैं आप एनालॉजिकल डिडक्शन। आप एक समय, एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर आप अपने वायु में या अपने इन्वायरमेंट में कहीं पे चील कौवे को घूमता हुआ देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा, प्रिजम्पशन होगा कि वहां पे कोई जानवर, कोई एनिमल डेथ कर गया, उसके रिमेनिंग्स को खाने के लिए चील कौवे आ रहे हैं। ये प्रिजम्पशन है, कयास कहते हैं। सेकेंड जो आपका सेकेंडरी लॉ है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ मोहम्मदन लॉ है, वो है आपका इज्मा। अरबी में इज्मा कहते हैं, हिंदी में उसको यूं समझ लीजिए कि इज्मा मतलब एक नई बात आपके सामने आ गई। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन देखना इस्लाम में परमिटेड, मुस्लिम लॉ में परमिटेड है या नहीं। तो उस वक्त होली कुरान में आप ढूंढेंगे, टेलीविजन का नाम नहीं था। आप हदीस में देखेंगे, उसको टेलीविजन नहीं था। आप सुन्ना में देखेंगे, जब था ही नहीं तो प्रॉफिट देखते क्या। तो आपको जब ये कंफ्यूजन हो या कोई डाउट या किसी तरह का डिस्प्यूट हो, तो आप उस टाइम के मुस्लिम स्कॉलर जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को बेहतर जानते हैं, उनकी 5 या 7 या और नंबर में आप एक टीम बनाएं और उनसे वो पूछ ले कि आप ये बताइए इस मसले का हल क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और अगर उन्होंने दे दिया कि इस्लाम में टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, नॉट फॉरबिडन, मतलब मना नहीं किया गया है, देख सकते हैं लेकिन प्रोग्राम के हिसाब से, तो वो इज्मा का एक डिसीजन हो जाएगा। वो भी एक सोर्स ऑफ इस्लामिक मुस्लिम लॉ है। तो ये 5 चीजों में 2 चीजें जो है वो सेकेंडरी है, कयास, एनालॉजिकल डिडक्शन,
और सेकंड है आपका इजमा, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एट दैट टाइम, जिस वक्त आप ये ओपिनियन मांग रही हैं या मांग रहे हैं। और प्राइमरी सोर्स में आपका कुरान, होली कुरान बता दिया मैंने, सेकेंडरी सुन्ना बता दिया प्रॉफिट के प्रैक्टिसेस, और आपके हदीस बता दिया जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। इन दो बातों पे आप विस्तार से एग्जाम्पल के साथ में और आप और एलोबरेट करके इसको बता सकते हैं कि इस्लाम में 5 चीजें जो है वो इस्लामिक लॉ का सोर्स मान लीजिए, या भारत में उसको मोहम्मडन लॉ का सोर्स मान लीजिए। यही सोर्स है, 2 है उसके सेकेंडरी और 3 है उसके प्राइमरी। थैंक यू।